देखिए, हमारा मानना है कि उत्तराखंड के अंदर जिन गाँव में हमारे पुरखे रहे हैं, जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं, वो भूता कैसे हो जाए। आज दिल्ली के समाचार पत्रों में जब पढ़ते हैं कि घोष विलेज ऑफ उत्तराखंड, तो हमको पीड़ा होती है। जो ओपोनेंट है यहाँ से भाई वो है गणेश गोदियाल, तो कितनी टक्कर में आप उनको देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, वो तो मैं किसी से तू में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं बात ही नहीं करना चाहता। मुझे केवल अपने गढ़वाल के लोगों के लिए अच्छे काम करके दिखाना है, यहाँ विकास करके दिखाना है। आज मैं देख रहा हूँ मेरे हर कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्ष के और भी कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी बहुत साल पहले दिल्ली चले गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया विपक्ष से लोग कह रहे हैं कि भैया वो तो बाहर ही हैं, पैराशूट कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकारों ने इन पहाड़ों के लिए कुछ नहीं किया। लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में निकल गए और दिल्ली में बेचारे बहुत छोटे से काम करना शुरू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और आज के हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान है गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी। और रोड शो लगातार आप हम देख रहे हैं कर रहे हैं और इस वक्त भी आप सतपुली में मौजूद हैं। तो आप अपने क्षेत्र में मतलब कि ये आपकी जो गढ़वाल है आपकी जन्मभूमि रही है, आप यहीं पर जन्मे हैं, तो किस तरह से एक रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आप फील कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, पूरा चुनाव जो है वो जनता ने टेक ओवर कर लिया और पूरी ताकत से जनता घरों से बाहर निकल के आ गई। लोग बड़ी इच्छा है लोगों की कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और देश का और तेजी से विकास हो, पूरे विश्व में भारत की गरिमा बढ़े, पूरे विश्व में भारत की इज्जत बढ़े, देश के अंदर विकास की गति और तेज हो, लोगों को और तेज़ी से रोजगार भी मिले। तो लोगों में ये जो भूख है वो साफ दिखाई दे रही है और मोदी जी के प्रति जो लोगों की पसंद है वो बहुत स्पष्टता के साथ दिख रही है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का किसी भी चुनाव में माहौल आज तक नहीं देखा। आज सुनने में आ रहा था यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपका स्वागत कर रहे थे, फूलमाला पहना रहे थे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरी जगह कांग्रेस के या और भी जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो और विचारधारा से जुड़े हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी मानना चाहते हैं। सबको दिख गया कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा और सब अब एक ही राजनीति के उस पर चल पड़े हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज मैं देख रहा हूँ मेरे हर कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्ष के और भी कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल इसका द्योतक है कि देश के अंदर एक विकास की राजनीति शुरू हो गई है और एक जो मोदी जी के प्रति आकर्षण है वो और चरम की ओर जा रहा है। और आपने देखा कि आपने जो रोड शो है कोटद्वार से शुरू किया है, इस तरफ से आप आ रहे हैं और कोटद्वार में आपका पुराना कनेक्शन है, आप वहाँ से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको हम देखते हैं कि दिल्ली में रह के भी कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, तो वो मतलब क्या किस तरह से रहता है? देखिए, हमारा मानना है कि उत्तराखंड के अंदर जिन गाँव में हमारे पुरखे रहे हैं, जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं, वो भूता कैसे हो जाए। आज दिल्ली के समाचार पत्रों में जब पढ़ते हैं कि घोष विलेज ऑफ उत्तराखंड, तो हमको पीड़ा होती है। हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो रहे हैं घोष विलेज, सारे लोग खाली कर रहे हैं गाँवों को। इन गाँवों को बचाना होगा, यहाँ पलायन रोकने के लिए और तेजी से करना पड़ेगा। पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकारों ने इन पहाड़ों के लिए कुछ नहीं किया। लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में निकल गए और दिल्ली में बेचारे बहुत छोटे से काम करना शुरू किया। तो इसलिए अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपना घर छोड़ के कोई खुश नहीं रहता है, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में सब लोग गए क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने रोजगार नहीं दे पाई थी। इसलिए अब लगता है कि इसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को, इसको किसी तरीके से इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अभी बहुत साल पहले दिल्ली चले गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया विपक्ष से लोग कह रहे हैं कि भैया वो तो बाहर ही हैं, पैराशूट कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ बात करेंगे। आखिर विपक्ष का कांग्रेस का हश्र क्यों हुआ है? जनता को जरूरत है रोजगार की, जनता को जरूरत है विकास की, जनता को जरूरत है काम की, जनता को जरूरत है कि अच्छी सड़कें बने, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो। इन उल जलूल बातों में और तूतू महमे में जनता नहीं समझती कि फालतू की बातें हैं। जनता नहीं समझती कि अनिल बलूनी कहाँ का रहने वाला है, इसलिए ये सब बातें वो करेंगे, इसीलिए उनका यह हश्र हुआ है और हमको केवल विकास की बात करनी है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज चुनाव के लिए 29 दिन बचे हैं। आप देखिएगा आने वाले दिनों में कांग्रेस विकास की बात करना शुरू कर देगी। ये विपक्ष में थे, हमसे सवाल पूछते और उल जलूल बातें कर रहे हैं। विपक्ष विकास की बात नहीं कर पा रहा है और हम सत्ता में रह के विकास की बात कर रहे हैं। यही फर्क है दोनों की राजनीति में।
अच्छा, गढ़वाल आपको ये क्षेत्र मिला है भाई, तो टिकट यहाँ से आपको मिला है, तो गढ़वाल को लेकर आप क्या विजन रखते हैं कि भाई सांसद बनने के बाद ये मोटे मोटे काम आप करेंगे? देखिए, मैं आने वाले समय में हम लोग अपना मैनिफेस्टो भी लाएंगे, अपना यहाँ की कार्य योजना को लेके आएंगे कि कैसे हमको गढ़वाल का विकास करना है। हर जगह जा जाके अलग अलग चीज़ों को हम देख रहे हैं। जैसे कण्व आश्रम में कल हम गए थे, हमने कोटद्वार में कहा कि कण्व आश्रम को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाना पड़ेगा, नेशनल प्रोजेक्ट बनेंगे। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है एक पूरा सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से कण्वाश्रम का भी विकास होगा, वहाँ भी एक इंस्टीट्यूशन पूरा खड़ा करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि लैंसडाउन में डीनोटिफाई किया जाएगा किसी तरीके से कैंट को, और वहाँ पर लैंसडाउन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि लैंसडाउन पूरे पौड़ी जिले के रोजगार को संभाल कर रख सकता है। तो बहुत सारी योजनाएं जो आने वाले समय में हम लोग बताएंगे। समय कम है तो आखिरी सवाल एक लूंगी फटाफट से। आपके जो अपोनेंट है यहाँ से भाई वो है गणेश गोदियाल, तो कितनी टक्कर में आप उनको देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, वो तो मैं किसी का तू में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं बात ही नहीं करना चाहता। मुझे केवल अपने गढ़वाल के लोगों के लिए अच्छे काम करके दिखाना है, यहाँ विकास करके दिखाना है, और उत्तराखंड को और गढ़वाल को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से आज हम लोग विदेश में जाते हैं और लोग मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से विकास हुआ है, लोग कहते हैं ओ इंडिया से है, मोदी के इंडिया से है। मैं वादा करके जा रहा हूँ कि जो गढ़वाल के लोग जाएंगे वो जरूर कहेंगे देश भर के लोग कि वो गढ़वाल से आए हो, ऐसा गढ़वाल बना के जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सिर्फ विकास की बात करेंगे, गढ़वाल के विकास की बात करेंगे। अनिल बलूनी ने यहाँ पर कहा, देखना ये होगा कि आने वाले जो परिणाम होंगे लोकसभा चुनाव के, उसमें क्या कुछ होता है। उत्तराखंड तक के लिए सतपुली से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।